हमारे शरीर में 2 दिन से बुखार है और 2 दिन से गले में इन्फेक्शन है। उसके बाद भी आप लोग धूप में तप कर आते हो, तो हम अपना कक्ष छोड़कर तपती हुई बुखार में, अभी भी आप हाथ देखेंगे तो बुखार में है। उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा आपको। दोस्तों, अभी आपने जो पंडित जी के मुंह से बात सुनी वो बिल्कुल सही बात है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी की रतनगढ़ में जो कथा चल रही है, आज की कथा में पंडित जी ने ये बात बोली हुई थी। जिसने भी आज की कथा सुनी हुई होगी उसने ये बात पंडित जी के मुंह से ज़रूर सुनी हुई होगी। दोस्तों, पंडित जी की जो तबीयत है वो 2-3 दिन से ख़राब है। मतलब 2-3 दिन से पंडित जी को बुखार चढ़ा हुआ है। इसी के अलावा दोस्तों, पंडित जी के गले में इन्फेक्शन भी यहाँ पर बताया गया है। और आप सभी लोग जानते हो कि पंडित जी तो कथा में 3 घंटे लगातार बोलते हैं और उनके गले में इन्फेक्शन होने के बावजूद भी वो इस कथा को कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले रतनगढ़ की कथा में क्या हुआ था। बहुत तेज़ आंधी और तूफान आया था, है ना। और उस आंधी और तूफान को लेकर लोगों ने अपने अपने मन में विचार बना लिया था कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। सब ने अपने अपने तरीके से इसको समझ लिया था, ठीक है। अब दोस्तों, आप लोग खुद देखो कि इस वीडियो में पंडित जी ने सीधी सीधी साफ साफ बात कही है कि पंडित जी की जो तबीयत है वो 2-3 दिन से ख़राब है। उनकी इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो यहाँ पर आकर कथा कर सकें, है ना। उनके गले में इन्फेक्शन है, उन्हें बोलने में भी यहाँ पर दिक्कत परेशानी हो रही है। पर उन लोगों ने, पर पंडित जी ने वीडियो में ये बात कही कि वो सिर्फ आते हैं आप लोगों की वजह से। राजस्थान में वैसे भी बहुत ही कम कथा होती है, इसीलिए पंडित जी अपना दुख दर्द भुलाकर उन लाखों लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो रतनगढ़ की कथा का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और जो कि इस कथा को यहाँ पर सुनने के लिए आ रहे थे। और पंडित जी ने इसका एक कारण और बताया कि वो इतनी समस्या में होने के बावजूद भी कथा पंडाल में आते हैं। दरअसल उन्होंने 1-2 दिन पहले एक पत्र पढ़ा हुआ था जो कि एक पति पत्नी का था। उन्होंने लिखा हुआ था कि आपकी कथा हो या ना हो, पर हम प्रतिदिन जो है कथा पंडाल में प्रणाम करने के लिए आएंगे। तो पंडित जी ने जब उस पत्र को पढ़ा तो पंडित जी अपनी सारी समस्याओं को भूलकर प्रतिदिन जो है कथा पंडाल में आते हैं। अब दोस्तों, आप खुद देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है। पंडित जी खुद के बारे में ना सोचकर किसके बारे में सोच रहे हैं, आप सभी लोगों के बारे में, रतनगढ़ के लोगों के बारे में, रतनगढ़ में जहाँ पर कथा हो रही है उन लोगों के बारे में, जितने लोग कथा पंडाल में आकर रुके हुए हैं उन लोगों के बारे में। और बहुत सारे लोग टीवी पर, यूट्यूब, फेसबुक पर भी पंडित जी का इंतज़ार करते हैं उनकी कथाओं का। तो उनकी वजह से पंडित जी अपनी दुख और दर्द को भुलाकर कथा पंडाल में कथा प्रतिदिन अभी कर रहे हैं, जो कि अभी रतनगढ़ में चल रही है ना। अब 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा जो आंधी और तूफान आया है ना। अब आपने पंडित जी के मुँह से ये बात भी कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी, आप बस दूसरों की मदद करो, आप दूसरों के बारे में सोचो, भगवान आपके बारे में खुद सोचेंगे, भगवान आपकी रक्षा खुद करेंगे। तो अब 2-3 दिन पहले जो आंधी और तूफान आया था उससे आप खुद देखो कि एक दिन जो है पंडित जी ने यहाँ पर कथा नहीं करी थी। अब जो मतलब पंडित जी शिव जी की कथा करते हैं और शिव जी ने जब देखा होगा कि पंडित जी की तबीयत को ज़्यादा ही मतलब सही नहीं लग रही है, तो मतलब वहाँ पर जो है शिव जी की महिमा कहो या कुछ भी कहो, इसे सब अपने अपने तरीके से देख सकते हैं। बट जब हमने आज पंडित जी के मुँह से ये बात सुनी तो हमें लगा कि आपको ये बात ज़रूर बतानी चाहिए। तो भाई 2-3 दिन पहले जो आंधी और तूफान आया उससे कथा बंद होने वाली थी, हम आपको बता दें बंद होने वाली थी। वहाँ का जो शासन प्रशासन था उनसे बहुत मुश्किल से अनुमति मिली है और पंडित जी भी यही चाहते थे कि अनुमति मिल जाए। हालांकि एक दिन का जो ब्रेक मिला था उससे भी पंडित जी को यहाँ पर बहुत राहत मिली होगी, क्योंकि पंडित जी की 2-3 दिन से तबीयत यहाँ पर ख़राब चल रही है। पंडित जी ने ये बात भी बोली कि अभी अगर आप उनका हाथ पकड़ कर देखोगे तो वो तप रहे हैं, मतलब गर्म, मतलब उनका हाथ गर्म हो रहा है, उनका शरीर तप रहा है, मतलब उनको बुखार चढ़ा हुआ है और साथ ही में गले में इन्फेक्शन भी है ना। तो इस वजह से दोस्तों आपने देखा होगा कि शिव जी ने पंडित जी को आराम करने के लिए वो आंधी तूफान कहीं ना कहीं से लाया होगा। अब हम नहीं कह सकते कि ये कैसा है, बस ये भाव सब अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं कि जो 2-3 दिन पहले आंधी और तूफान आया था वो शायद इसी वजह से आया था ताकि पंडित जी 2-3 दिन आराम कर लें। चलो 2-3 दिन आराम नहीं किया, पर पंडित जी का भाव था कि सभी लोगों को कथा ज़रूर सुनाना है, क्योंकि राजस्थान में कथा ज़्यादा नहीं होती है। तो जब भी एक दिन का पंडित जी को उस वक्त आराम मिल गया था और उस आराम से जो है पंडित जी को बहुत राहत मिली। पर जब भी अभी पंडित जी की तबीयत ख़राब है, पंडित जी के गले में इन्फेक्शन है, पर वो आप सभी लोगों के लिए कथा पंडाल में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग सुबह के 7 बजे से 8 बजे से 9 बजे से कथा पंडाल में अपनी जगह संभाल कर बैठ जाते हैं और कथा सुनने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो सभी लोगों के लिए पंडित जी अपना दुख दर्द भुलाकर कथा पंडाल में आते हैं। ये बात आप लोगों को पंडित जी की कैसे लगी, क्योंकि पंडित जी तो सबके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में शिव जी ने 2 दिन पहले सोचा था उनको आराम देने के लिए, पर पंडित जी ने एक दिन का आराम लेकर वापस से कथा शुरू कर दी और ये कथा वापस
वापस से चालू हो गई, वरना ये कथा को होने में भी बहुत परेशानियां वहाँ पर हो रही थी। शासन प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा था, ठीक है। पर कथा हो गई, पंडित जी ने यहाँ पर पूरा प्रयास किया अपनी तरफ से और एक दिन का उन्हें आराम भी मिल गया। अब दोस्तों एक बार आप पूरी वीडियो देख लीजिए कि आज की कथा में पंडित जी ने इस इतने से भाग में क्या क्या बात कही थी, उनको क्या क्या परेशानी हो रही थी, आप उनके खुद मुंह से यहाँ पर सुन लीजिए और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों पंडित जी ने कई बार ऐसे मतलब काम किए, ऐसी बातें बोली हैं जिसने जो है लोगों का बहुत बड़ा दिल जीत लिया है ना। तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। करबद्ध निवेदन करेंगे, अगर आगे बैठने की इतनी लालसा यदि आप लोगों को रहती है तो जैसे सब लोग सवेरे 9 बजे आकर बैठते हैं ऐसे आकर बैठोगे तो सम्मान। कथा केवल लाहौटी जी की नहीं, पूरा रतनगढ़ के एक एक बच्चे की ये कथा है और रतनगढ़ की ये कथा इसको दिल से सुनो। हमारे शरीर में 2 दिन से बुखार है और 2 दिन से गले में इन्फेक्शन है। उसके बाद भी आप लोग धूप में तप कर आते हो तो हम अपना कक्ष छोड़कर तपती हुई बुखार में, अभी भी आप हाथ देखेंगे तो बुखार में है, उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा केवल इसलिए एक पत्र में एक बहन ने परसों के दिन लिखकर भेजा था, कथा होए चाहे ना हो, हम पति पत्नी पंडाल को प्रणाम करने के लिए रोज आएंगे, भले गुरुजी आप कथा करो चाहे ना करो। केवल आपके विश्वास के बल पर ये कथा कहने के लिए हम भी वहां से यहाँ तक आते हैं और आप दिल से सुनोगे तो ये कथा केवल प्रदीप मिश्रा नहीं बाच रहा है, इस कथा को स्वयं देवादिदेव महादेव आकर बाचे। हृदय से दिल से श्रवण करो। इतने अच्छे पत्र यहाँ ढेर लगा हुआ है पत्रों का, पर हम पत्र भी कम पढ़ रहे हैं। क्यों? राजस्थान में कथा कम होती है, अगर इन लोगों को दिल से मिल गई और इनकी झोली भर गई तो अगली कथा में 1 मई को पत्र पढ़ लेंगे।